आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस का किस तरह से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। आपको पता है कि जितने भी टेंस का पैसिव वॉइस होता है, ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका बहुत ही शानदार टेंस वाला जितना भी आप टेंस का पैसिव बनाते हैं, ठीक है, सभी टेंस का मैं आपको बहुत ही शानदार एक ट्रिकी वे में मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक मैंने दे दिया है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरा, एक बार जाके देख लें। आपको पैसिव किस तरह से बनता है, ठीक है, उसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारी चीजें क्लियर होगा, ठीक है। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो आपका पैसिव होता है, ठीक है, उसको किस तरह से बनाएंगे, ठीक। ये इंपरेटिव सेंटेंस कई बार आपको लगता है बहुत ही टफ है, बहुत कठिन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ पूरा वीडियो आप देख लें, ठीक है, आपको इससे आसान कोई लगेगा ही नहीं, ठीक। आपको मैं बिल्कुल ना कॉन्सेप्चुअल चीज बताऊंगा, कुछ भी रटाऊंगा नहीं, ठीक है। और आप एक बार पूरा वीडियो देख लें, फिर इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना जो है वो बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आप इंपरेटिव सेंटेंस का किस तरह से पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहले पता है क्या करना आपको, सबसे पहले ना हम ये जान लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस आखिर बोलेंगे किसको, क्योंकि जब आप इंपरेटिव सेंटेंस ही नहीं पहचान पाएंगे तो आप कैसे पैसिव बना सकते हैं, बना ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम काम करते हैं ना कि इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो पहचानना सीख लेते हैं, ठीक है। देखो आप समझो, आपको क्या करना है कि कभी भी कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसको जब पढ़िएगा तो आप देखिएगा यदि उस सेंटेंस से आपको ना ऐसा लगे कि उस सेंटेंस से ऑर्डर मिल रहा है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है ना कि कोई भी, मतलब ऑर्डर यार भाई, ठीक है, मतलब कोई भी आपका आदेश, ठीक है, हिंदी में इसको आदेश बोलते हैं, ठीक। तो आपको आदेश मिले, ऑर्डर मिले किसी भी सेंटेंस से, तो आप समझ जाइएगा कौन सा सेंटेंस है वो इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब कोई भी दुनिया का सेंटेंस है, उस सेंटेंस को आप पढ़िए और आपको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस सेंटेंस से ऑर्डर की जो फीलिंग है वो आ रही है, ठीक है। ऑर्डर आपको दिया जा रहा है तो समझ जाना वो कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव। या तो आपको लगे रिक्वेस्ट, यदि आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उससे लगे हाँ इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, किसी से प्रार्थना किया जा रहा है, ठीक है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। या तो आपका हो सकता है एडवाइस, एडवाइस का मतलब कोई आपको सलाह दे, ठीक है, तो आपको जब कोई सलाह दे, ठीक है, तो वो वाली सेंटेंस भी आपकी कौन सी सेंटेंस होगी, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपको तीन ही आपको याद रखना है, मैक्सिमम ये चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक है, कि कोई भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, ठीक, उससे आपको क्या दिखे, आपको ऑर्डर यदि सेंस आ रहा है उस सेंटेंस से तो समझ जाना इंपरेटिव सेंटेंस है। या तो रिक्वेस्ट आ रहा है तो कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। या तो एडवाइस आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इतना क्लियर है? जरा एग्जांपल लेके समझता है, ये देखिएगा जरा, ये क्या कह रहा है, प्लीज, ठीक है, आप देखिए जरा, ये कह रहा है कि प्लीज हेल्प मी, ठीक है। तो प्लीज हेल्प मी का क्या मतलब, कृपया मेरा मदद करो, प्लीज हेल्प मी। आप प्लीज जब बोल रहे हो तो एक बात बताओ, आप कब बोलते हो, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है। ये कौन सा सेंटेंस होगा, तो ये होगा इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इतना क्लियर आपको। अब कई बार आपसे कोई बोलता है कि वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, वॉक इन द मॉर्निंग का मतलब ये है ना कि सुबह सुबह टहलो। तो आपको यदि कोई बोल रहा है कि सुबह टहलो आप, तो क्या दे रहा है वो, आपको एडवाइस नहीं दे रहा, आपको सलाह दे रहा है वो, ठीक है, कि भैया सुबह सुबह टहलो, जैसे तुम्हारी हेल्थ क्या होगी, अच्छा होगा। तो वो आपको एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो ये भी सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, आपका इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप मान लो कहीं बैठे हो, ठीक है, और वहीं पे कोई भी बैठा है और आप उसका कुछ ग्लास तोड़ दो, ठीक है, कुछ भी कर दो, उसका बुक फाड़ दो, तो वो कई बार आपसे ये सुनने को मिलता है ना, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से दफा हो जाओ, तुरंत भागो यहाँ से, ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है। तो ये आप देखेंगे जब बोला जाता है गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग जाओ, तो वहां पे वो क्या दे रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है। और जैसे ही आपका ऑर्डर आया, कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। आपको कोई ऐसे ही बोलता है कि ओपन द विंडो, दरवाजा खोलो, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई बोलता है आपको ओपन द विंडो, तो वो भी आपका किसके सेंस में आ जाता है, ऑर्डर के सेंस में, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे। देखो, इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो आप याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस से ऑर्डर आए, रिक्वेस्ट आए, एडवाइस आए, ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको इंपरेटिव सेंटेंस अब क्लियर हो गया कि इंपरेटिव सेंटेंस पहले बोलेंगे किसको। अब आप इतना समझ लें तो देखो, पैसिव बनाना ना बहुत आसान है, ठीक है। इंपरेटिव का तो मेरे भाई ना एकदम आसान है, आप वैसे ही बना सकते हो। देखो जरा कैसे,
अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे। ठीक, देखो अब यहाँ पे है, ठीक है, हाउ टू चेंज इन पैसिव वॉइस, किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। देखो समझो, एकदम ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको बताया ना कि आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा उससे या तो ऑर्डर आएगा, या तो कोई रिक्वेस्ट करेगा, या तो कोई एडवाइस, एडवाइस का मतलब या तो कोई आपको सलाह देगा। ठीक है, इतना क्लियर। देखो कोई भी सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस से यदि ऑर्डर आ रहा है, आप पढ़िएगा उसको, पढ़ने से पहचान जाएंगे आप। ठीक है, यदि ऑर्डर आ रहा है तो आपको सिर्फ इतना सा कर देना है कि आप लिख दीजिएगा ऐसे कि यू आर ऑर्डर्ड टू, बस इतना करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, आप इतना लिखिएगा कि यू आर ऑर्डर्ड टू, और बाकी का जो सेंटेंस होगा ना ये आगे ऐसे सेम एज इट एज उसको क्या करना, उतार लेना है। ठीक है, मान लो कोई सेंटेंस है और उसको आपने पढ़ा और उससे आपको क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया, कोई प्रार्थना कर रहा है, तो वही करना आपको, केवल यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी सेंटेंस आपको क्या करना है, उतार लेना। मान लो कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस से आपको एडवाइस का मतलब फीलिंग आ रहा है कि कोई आपको सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो आपको पता है क्या करना, आप सिंपल ये करना बस ऐसे कि यू आर एडवाइज्ड टू। ठीक है, एडवाइस टू। अब आगे जो सेंटेंस होगा वो आपका क्या होंगे, हम उतार लेंगे। ठीक है, समझना ध्यान से। जैसे देखो यहाँ पे जैसे कह रहा है कि शट द डोर। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा ये कह रहा है ना कि शट द डोर। शट द डोर का मतलब दरवाजा बंद कर दो। तो किसी ने आपको ऑर्डर दिया। ठीक है, देखो कौन सा सेंस आ रहा है ऑर्डर का, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ऐसे, देखिएगा समझ लेना, यहीं पे आप लिखेंगे ऐसे कि यू आर। ठीक है, आप क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर टू। मैंने क्या बोला, ये आपने लिख लिया, बाकी उतार लो। अब क्या हो गया, शट द डोर है ना, तो इसको चुपचाप ये देखो, शट द व्हाट डोर, फुल स्टॉप लगा लो, बन गया पैसिव। तो इंपरेटिव सेंटेंस बस यही है भाई साहब। आप क्या करिएगा, जब ऑर्डर आए तो यू आर ऑर्डर टू, बाकी उतार लो। रिक्वेस्ट आए तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी उतार लो। अब ठीक है, एडवाइस आया तो क्या लिखोगे, यू आर एडवाइज टू, बाकी उतार लो। जैसे देखो एक कह रहा टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, तो टेक द मेडिसिन ऑन टाइम का क्या मतलब है कि जो दवा है वो टाइम पर ले लेना। ठीक है, चाहे ले लो, ऐसे ना लोग बोलते हैं। तो भाई डॉक्टर यदि बोल रहा है आपसे कि टाइम से दवा खाना, ठीक है, तो वो आपको एडवाइस ही तो दे रहा है, सलाह ही तो दे रहा है, भैया टाइम से खाओगे तो बीमारी ठीक होगा, नहीं तो पता चला बीमारी ठीक नहीं होगा। ठीक है, बीमार ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझो, तो आपको क्या करना है, इस सेंटेंस से आप पढ़िएगा तो आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो आपको क्या हो रहा है, एडवाइस आ रहा है, तो क्या लिखोगे, यू आर एडवाइज टू। मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे लिख के समझो। आप लिखेंगे ऐसे कि यू आर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवाइस दे रहा ना, तो आप क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड टू। आगे कह रहा है टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, बस लो, उतारना ही तो है, तो आप क्या लिखेंगे, टेक द। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेडिसिन। ठीक है, टेक द मेडिसिन। आगे क्या है, ऑन टाइम, तो आप लिख लीजिए आराम से ऑन टाइम, बस फुल स्टॉप करो, बन गया पैसिव। ठीक है, अब देखो ये तो आप पैसिव ऐसे ही बनाएंगे, बहुत इजी है, लेकिन समझिएगा हमको, ये तो आप समझ गए ना, लेकिन आप समझिएगा जरा, जो हमको समझना है वो ये समझना है कि आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि मान लीजिए ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और इस इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम पैसिव बना रहे हैं, ठीक है, जब भी आप पैसिव में इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पैसिव में जब इसको चेंज कर रहे हो, इसको देखो जरा, शट द डोर, आपने बोला दरवाजा खोल दो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ इस सेंटेंस में कहीं यू है, इस सेंटेंस में कहीं यू है तो कहोगे सर नहीं है। क्या इस सेंटेंस में कहीं आर है तो तुम कहोगे सर नहीं है। हाँ, ऑर्डर है, नहीं है। तो भाई ये यू क्यों आ रहा है, क्यों आर आ रहा है, क्यों ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, इसको समझना है आपको। क्योंकि देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको ना ही, देखो यहाँ पे जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शट द डोर, इसमें देखो क्या यू है तो आप कहेंगे नहीं है सर। क्या आ रहा है, आप कहेंगे नहीं है सर। क्या इसमें ऑर्डर है, नहीं है। लेकिन ये अलग से हम क्यों लगा रहे हैं, ये क्यों, यू जो है वो क्यों आ गया, आर क्यों आ गया, ऑर्डर्ड क्यों आ गया, इसको समझना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ एकदम अच्छे से। ठीक है, आप पैसे तो समझ गए कि किस तरह से इसका बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई सेंटेंस है इंपरेटिव का याद रखिएगा। ठीक है, यदि आपका उस सेंटेंस से ऑर्डर आ रहा है तो आपको क्या करना है, यू आर ऑर्डर टू, बाकी उतार लेना। यदि रिक्वेस्ट आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी उतार लेना। ठीक है, एडवाइस आ रहा है तो यू आर एडवाइज टू, बाकी उतार लेना। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यू कहां से आ रहा है, आर कहां से आ रहा है, ऑर्डर्ड कहां से आ रहा है, ये चीजें हम समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो आपको ना पहले इंपरेटिव सेंटेंस जो है ना वो अच्छे से समझो। अब देखना यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रोनाउन यू, ठीक है, वही प्रोनाउन यू जो यू आ रहा था। ठीक है,
जैसे आप यहाँ देखें, देखो ये यू है ना, एक मिनट रुक जाओ जरा, ये यू है ना, ये यू, ये से प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ये देखना जरा, प्रोनाउन यू इज हिडन, हिडन का मतलब छुपा हुआ है ना, तो प्रोनाउन यू इज हिडन, कि जो आपका प्रोनाउन यू होता है, यही यू वो ना छुपा होता है किसमें, इन इंपरेटिव सेंटेंस, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में जो आपका ये प्रोनाउन यू है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, छुपा रहेगा। लेकिन आप कहेंगे ऐसे कैसे छुपा रहेगा, हम कैसे मान लें, समझो समझो, मैं बताता हूँ। एक बात बताओ मुझे, आप जब ये स्टेटमेंट बोलोगे कि प्लीज गिव मी अ पेन, ठीक है, तो एक बात बताओ, आप किससे बोलोगे, जो आपके सामने होगा उसी से तो बोलेंगे ना आप कि मुझे पेन दे दो। मान लो आपको पेन चाहिए कहीं भी, तो जो भी आपके सामने होगा इंसान, उससे ही तो मांगेंगे ना आप पेन, की मुझे पेन दे दो, ठीक है। आप ये बोल रहे हो कि ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, इसका मतलब ये है कि मेरे लिए ना ये कप क्या ला दो, चाय ला दो, ठीक है, चाय लाओ। तो एक बात बताओ, अब ये आप बोल रहे हैं तो जो सामने वाला होगा उसी से तो बोलेंगे आप, किससे बोलेंगे, जो सामने होगा वही लाएगा, ठीक है। आप बोल रहे हो कि कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, तो शांत हो जाओ किससे बोलोगे, जो सामने है उसी तो बोलोगे। अब समझो, तो समझ में आया कि यू क्यों छुपा होता है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस जब हम बोलते हैं ना, तो हमेशा किससे बोलते हैं, सामने वाले से, ठीक है। अब याद रखो, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्रोनाउन में आपका जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आई और, ठीक है, आई और क्या होता है, वी होता है, और जो सेकेंड पर्सन होता है वो कौन सा होता है, यू होता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में आपको पता होगा ना, ये आता है सब ही, सी, ठीक है, और क्या आता है, इट आता है, ठीक है, और क्या आता है जी आपका, ये दे आ जाता है, ठीक है। अब समझो, तो एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा जब प्रोनाउन आपका ये जो यू होता है, ठीक है, सेकेंड पर्सन, ये हमेशा कहाँ होता है, आप कहेंगे सर ये हमेशा पता है कहाँ होता है, सामने। तो जो भी आपके सामने होता है ना, वही कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन आपका क्या होता है, यू, एक लौता है, देख लो जरा यू। तो बताओ, जब आप ये सामने वाले से कोई बात बोल रहे हो, तो आपका जो यू है, आप इसे ही तो बोल रहे हो ना, तो ये इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंस में जो यू होता है वो आपका क्या होता है, छुपा होता है, याद रखना इसको। अब समझो, अब सारा कहानी समझ में आ गया ना, इसीलिए यहाँ पे यू आपका क्या हो जाता है, आ जाता है किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में। जैसे आप पैसिव बनाते हो तो आपको सब्जेक्ट यू आपका जो होता है वो क्या होता है, रखना होता है, ठीक है। अब आप समझ गए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका यू आ गया, ठीक है। अब आपको समझना ना आर क्यों आता है, ठीक है, तो ये भी समझ लो आप, ठीक है। जरा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आप समझ गए, आई होप आप ये समझ गए, ठीक है। और ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि रटना नहीं है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना, तो आप इसको कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो इसको, अब आगे देखो जरा, अब आर कहां से आता है समझो। अब देखो ये क्या कह रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट, यानी समझो, जब भी आप इंपरेटिव सेंटेंस, ये जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा, जब भी ये बात है किसी से बोलेंगे, याद रखना, जब भी आप ये बात बोलोगे ना, तो हमेशा पता है किसमें बोलोगे, आप हमेशा इसको बोलोगे प्रेजेंट में, इतना याद रखना, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट। आप देख लो खुद ही, क्या किसी को पास्ट में बोल सकते हो क्या, कि मेरे लिए पानी लाना जरा, बोल सकते हो, नहीं। क्या फ्यूचर में बोल सकते हो क्या, मेरे लिए पानी लाओ, नहीं। अभी अभी इस समय बोल सकते हो, अभी आपको प्यास लगा है और आप बैठे हुए हैं, आपके सामने यदि कोई है तो आप बोल सकते हो ना कि पानी लाओ मेरे लिए। तो याद रखो, ये हमेशा जो इसका एक्शन होता है ना, वो किसमें होता है, प्रेजेंट में। तो एक बात बताओ मुझे, जब आप पैसिव में यूज करते हो, ठीक है, ये तो आपका प्रेजेंट में क्या आता है, इज, एम, और क्या आता है, आर, सबको पता है। इज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, एम किसके साथ आता है, आई के, और आर किसके साथ आता है, तो कहोगे सर प्लूरल के लिए। तो एक बात बताओ, हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो तुम कहोगे सर यू है, और यू को क्या माना जाता है, प्लूरल। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आपका क्या आएगा, तुम कहोगे सर आर आएगा, ठीक है। तो यहां से देखो ये कॉन्सेप्ट निकला, यानी यू के साथ क्या आ गया, आर आ गया। यहाँ पे देख लो जरा, फिर से मैं आ जाऊं यहाँ पे बैक, यहाँ देखो यहाँ पे क्या आया हुआ है, आर आया हुआ, ठीक है। अब कहोगे सर ऑर्डर कहां से आके, देखो इसके ये ऑर्डर वाला सेंस दे रहा है ना, सेंस, शट द डोर, बंद कर दो, तो तुम कहोगे सर ऑर्डर वाला सेंस तो दे रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे ऑर्डर लिखा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब भी आप पैसिव बनाओगे, तो पैसिव में आपका वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो ऑर्डर का कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म। रिक्वेस्ट करेगा तो कौन सा फॉर्म यूज करोगे, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। एडवाइस आएगा, थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, एडवाइस। तो देखिए ना, इस तरह से आपका ये जो हमेशा जब आपका इंपरेटिव सेंटेंस में ना यू छुपा रहता है, तो यू यहां से आ गया, प्रेजेंट में होता है इसलिए आर यहां से आ गया, और इसका सेंस ऑर्डर वाला हो सकता है, रिक्वेस्ट वाला हो सकता है, एडवाइस वाला, तो इसका थर्ड फॉर्म हम लगा देते हैं, ठीक है। अब समझो, क्योंकि सर यहाँ पे टू क्या कर रहा है, टू का क्या काम है, समझो, देखो टू, ठीक है, आप समझो यहाँ पे टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है।
टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के पता है आप क्या बनाते हो? तो क्या बनाते हो आप? बनाते हैं ना इंफिनिटिव, ठीक है। और यही इंफिनिटिव जो होता है वो किसका काम करता है? तो कहोगे सर नाउन का। तो यहाँ पे समझो ये जो आपका ये जो वर्ब है ये सट, ठीक है। अब ये वर्ब नहीं है तो इसको हमको पता है क्या बनाना पड़ता है? नाउन। और नाउन बनाने के लिए इसके पहले क्या यूज करोगे? टू। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाता है? टू। समझ गए ना? तो ये सारा कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। और हाँ, यदि क्लियर हो गया, आपको लगा हो कि आप एक्स्ट्रा सीखे हो, कुछ नया सीखे हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। और सब्सक्राइब तो आई नो कि आप कर ही देंगे, बट आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंग्लिश मैं आपके लिए बहुत ही इजी बनाने वाला हूं, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मैं आपके लिए इंग्लिश बहुत ही इजी बनाने वाला हूं और बहुत ही इजी वे में कॉन्सेप्चुअल चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि जैसे इंपरेटिव सेंटेंस आप देखिएगा और वहां से ऑर्डर आए तो क्या लिखेंगे आप? यू आर ऑर्डर टू, बाकी उतार लेना। रिक्वेस्ट आए तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी उतार लेना। एडवाइस आएगा तो यू आर एडवाइज टू, बाकी उतार लेना। अब आपको समझ में आ गया कहां से यू आता है, कहां से आर आता है और कहां से ऑर्डर आता है, सब आप समझ गए, ठीक है। अब देखो ये तो आप आराम से बना लेंगे, मुझे पता है। लेकिन देखो ये जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है ना, वो एक तरीके से और बनता है, ठीक है। वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। जैसे देखो ये आपका ना लेट से भी बन जाता है, ठीक है। आप चाहो तो इंपरेटिव सेंटेंस को ना लेट का भी यूज करके बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे समझो। इंपरेटिव सेंटेंस को आपको लेट से जब आप बनाओगे तो सबसे पहले आप लेट लगाइएगा। लेट के बाद से आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, उसके बाद से बी लगा दीजिएगा, उसके बाद से वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाइएगा? थर्ड फॉर्म। लेकिन हाँ एक बात समझिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस समझो, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में पहले ना कोई मेन वर्ब है स्टार्टिंग में और इस मेन वर्ब के बाद से ना कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक मेन वर्ब है और उसके तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे ही सेंटेंस आपके किससे बनेंगे? लेट से बनेंगे। यदि कोई सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस का, ठीक है, जिसमें आपका क्या है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सपोज, ठीक है, तो वहां पे आप लेट से नहीं बनाइएगा, वो आप इंपरेटिव वाला ही करिएगा। लेकिन समझो इंपरेटिव सेंटेंस में कोई यहाँ पे मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद से क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो चाहो तो आप इंपरेटिव सेंटेंस वाला रूल फॉलो कर सकते हो और चाहो तो आप किससे बना सकते हो? लेट से, ठीक है। हम सारा एग्जांपल आपके सामने ठीक है सारा शेयर कर, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा सारा, ठीक है। देखो जरा लेट से जरा सीख लेते हैं क्या कह रहा है। शट योर बुक, ठीक है। तो शट योर बुक का मतलब हो गया ना अपना बुक क्या करो जी? बंद कर लो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपको मैंने बोला था ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, तो मेन वर्ब देखो, मेन वर्ब यही है ना शट। शट मतलब क्या होता है? बंद करना, मेन वर्ब है, ठीक है। एक्शन वर्ब जिसे आप बोलते हैं। तो अब मैंने बोला था इससे ना इसी से क्वेश्चन करना, क्या लगा के व्हाट या फिर क्या लगा के हुम, ठीक है। और जो भी इसके आंसर में मिलेगा वही आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यही ना होता तो समझो, ये कह रहा है शट योर बुक, अपना बुक बंद कर लो, यही ना। तो एक बात बताओ मुझे, शट बंद कर लो, व्हाट क्या बंद कर लो? तो कहोगे सर आंसर में आ रहा ना तुम्हारा बुक, तो यही आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। देखो ये आपका एक मेन वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप किससे बना सकते हो? लेट से। तो लेट वाले में सबसे पहले आप लेट रखोगे, ठीक है। तो आप लेट रखोगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? ये देखो लेट होगा, हाँ। उसके बाद क्या रखोगे? ऑब्जेक्ट। तो योर बुक है ऑब्जेक्ट, तो आप एकदम आराम से लिखो योर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? बुक, ठीक है। लेट योर बुक। उसके बाद से क्या रखोगे? बी, तो ये रख लो ना बी, ठीक है। उसके बाद से क्या कह रहा है? इसके बाद से कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यही ना था, देखो थर्ड फॉर्म इसका यही होता है शट, ठीक है। देखो अब फुल स्टॉप लगा लो, बन गया। देखो इसका मेन वर्ब जो का फर्स्ट फॉर्म होता है शट होता है, सेकेंड फॉर्म भी आपका क्या होता है? शट होता है, ठीक है। एंड थर्ड फॉर्म भी आपका क्या होता है? शट। इस तीनों का एक ही होता है, ठीक है। शट शट शट। तो याद रखो यहाँ पे एकदम हम आराम से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है। अब समझो जरा, अब इस सेंटेंस में एक मिनट मैं जरा इरेजर यूज कर लेता हूं, ठीक है, आपको और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। अब समझो जरा, अब तो आप समझ गए ना कैसे क्या करना है। तो लेट वाले में सबसे पहले आपको क्या रखना है? लेट। उसके बाद से क्या रखोगे? बी। उसके बाद से क्या रख लेना आपको? ऑब्जेक्ट रख लेना, ठीक है। उसके बाद से क्या रखोगे? सॉरी, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखोगे, उसके बाद से बी रखोगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो इसको बनाओ जरा, क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि ओपन योर बुक। तो एक बात बताओ, सबसे पहले हमको लेट से बनाना, तो लेट कर लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है? योर बुक। लो हो गया, तो योर बुक, ठीक है, हो गया। अब क्या रखोगे? तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट रख लिया, बी रखेंगे, तो रख लो ना, क्या दिक्कत है। अब कहोगे सर वर्ब की थर्ड फॉर्म यही ना ओपन, तो ओपन का थर्ड फॉर्म याद करो क्या होता है? ओपेंड। ये लो फुल स्टॉप बन गया। किल द लाइन, तो देखो किल मार दो, क्या क्या मार दो? तो लाइन को मार दो, ठीक है। इसको बनाओ तो सबसे पहले क्या लगाओगे? लेट। सही है, हो गया सर, लेट हो गया, ठीक है।
अब आपने लेट कर दिया इसको, उसके बाद से क्या रखोगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द लायन, तो आपने लिख दिया यहाँ पे द लायन, ठीक है। आप क्या लगाओगे, बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तो ये तो किल, किल का थर्ड फॉर्म सबको पता है क्या होता है, कहोगे सर किल्ड होता है, लो बन गया, आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब ये लेट वाला हो गया, लेकिन एक बात बताओ मुझे, तुम कहोगे सर लेट वाला तो हम बना लेंगे, कोई नहीं, ठीक है, बट एक बात बताइए मुझे, अब आप कहेंगे कि लेट वाला से आराम से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत, लेकिन आप चाहो तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस से भी तो बना सकते हो ना, क्या दिक्कत है। देखो जरा, कह रहा कि सेट योर बुक, अपना बुक क्या करो, बंद कर लो। ऑर्डर दिया, कहोगे हाँ सर, तो क्या करोगे, तुम कहोगे सर ऐसे कर लेते हैं कि यू क्या आ जाएगा, आर, अब क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड, ठीक है, अब क्या आ जाएगा, टू, अब उतार लो, क्या दिक्कत है, तो कहोगे सर सेट द क्या, बुक, बस देखो ये इंपरेटिव वाला रूल हो गया। आप चाहे लेट से बनाओ चाहे इंपरेटिव से बनाओ। ओपन योर बुक, हाँ तो ये भी ऑर्डर दे रहा है, तो क्या करोगे, यही ना भाई, फिर से यू आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, ठीक है, क्या होगा, टू, अब क्या हो जाएगा, ओपन, ओपन द व्हाट, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बुक, अरे यार भाई बुक बुक दोनों में है क्या, ठीक है कोई नहीं, हो गया, तो यहाँ पे अरे एक बन जाओ यार यहाँ पे, ठीक है, तो हो गया, अब देखो ये बन गया। अब यहाँ पे समझो, ये कह रहा है कि किल द लायन, ये भी तो ऑर्डर है, तो क्या कहोगे, कहोगे सर यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड टू, अब क्या हो जाएगा, किल द व्हाट, लायन, लो उतार लिए, खत्म, बन गया पैसों। आप चाहो तो उससे बना लो, चाहो तो किससे बना लो, इससे बना लो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से आप इंपरेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। चाहो तो आप इंपरेटिव सेंटेंस को ऑर्डर है तो यूर ऑर्डर से, एडवाइजर है यूर एडवाइस से, और चाहो तो लेट से भी बना सकते हो, वो आपकी प्रेफरेंस है, आप किससे बनाते हो, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। लेकिन आपके लिए मैं ना कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूं जो मैंने आपके सामने ही डिस्कस करना है इसको, ठीक है, क्योंकि आपको समझाना है। तो जरा समझो, ये कह रहा है प्लीज गिव मी सम फूड, ठीक है, कह रहा है कि प्लीज गिव मी सम फूड, मुझे ना कुछ खाना दे दो, प्लीज प्लीज कर रहा है, तो प्लीज कर रहा है तो तुम कहोगे सर रिक्वेस्ट कर रहा है। अब किसी ने बोला पैसे बनाओ, तो कोई दिक्कत नहीं, अब रिक्वेस्ट आ गया तो समझ गए तुम कि इंपरेटिव सेंटेंस होगा, तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे एक काम करते हैं ऐसे बना लेते, यू आर, ठीक, अब कहोगे सर ऑर्डर्ड होगा, सॉरी 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 ऑर्डर्ड नहीं होगा, देखो यहाँ पे प्लीज है ना, तो प्लीज है तो क्या करोगे, कहोगे सर रिक्वेस्टेड होगा, हाँ अब तो सही है ना। तो अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड, अब क्या लगाओगे, टू लगाओगे। अब देखो जरा, अब प्लीज नहीं उतारना, क्यों, प्लीज की इसलिए नहीं उतारोगे क्योंकि देखो यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट कर दिया, तो रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज ही तो लगा, तो इसको नहीं लेना, आपको मेन वर्ब लेना, ये देखो गिव, तो यहाँ पे क्या करोगे, उसके आगे लिख लेना आप, ठीक है, तो क्या लिखेगा, गिव मी, तो कहोगे सर क्या, तो भाई सम फूड, लो बन गया आराम से। अब एक बात बताओ, इसमें कह रहा है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो, तो कह रहा है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, बनाओ जरा। तो यहाँ पे क्या रहा है, ऑर्डर आ रहा है, तो तुम क्या कहोगे, कहोगे सर ऑर्डर आ रहा है तो हमको कुछ नहीं, हम तो क्या करेंगे, यू आर करेंगे, फिर ऑर्डर्ड करेंगे, और फिर यहाँ पे टू लगा लेंगे, बाकी उतार लेंगे, देख लो, तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग, अच्छा मी नहीं है, अ है, तो ब्रिंग अ ग्लास, ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्लास ऑफ पानी, लिख लो, बस हो गया खत्म, ठीक है। अब ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा वॉक लेफ्ट साइड ऑन द रोड, अच्छा किसी ने बोलता है ना बाएं तरफ चलो, बड़े लोग एडवाइस देते हैं बाएं तरफ ही चलना चाहिए आपको, तो एडवाइस है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कहेंगे सर हम तो यही करेंगे, यू आर क्या लगा लोगे, एडवाइज्ड, ठीक है, टू, ठीक है, अब उतार लो, तो क्या है, उसके बाद से कहोगे सर वॉक है, तो लिख लो ना वॉक, वॉक कौन सा साइड है, तो लेफ्ट, लो साइड कहां पे, तो रोड पे, तो क्या लिख लोगे, ऑन द, ठीक है, रोड, लो हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। हाँ एक चीज है, मैं आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, कमेंट में इसका आंसर जरूर दें, ठीक है, तो आप इसको कमेंट में जरा इसका आंसर देना कि क्या होगा, ये मैं 2 आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क के रूप में। तो आप आई होप ये समझ गए बहुत ही इजिली, ठीक है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं तुमको ना इसी का लेट वाला भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बार, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, बाय द वे कभी कंफ्यूजन हो गया तो आप समझ जाए, ठीक है, जरा देखना, ठीक है। अब मान लो ये कह रहा है कि प्लीज गिव मी सम फूड, देखो यहाँ पे प्लीज आ गया ना, तो ये वाला ना लेट से नहीं बनेगा, ठीक है, मैंने बोला था ना लेट वाला किससे बनेगा, एक मेन वर्ब
प्लस आपको क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट, वो उसी को हम लेट से बनाएंगे। तो याद रखना जब प्लीज आए तो इसको आप नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ ये देखना जरा, कह रहा है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें देखो जरा ऑब्जेक्ट है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, वाट, कह रहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। क्या लाओ, तो कहोगे सर एक गिलास पानी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, तो कहोगे सर मेन वर्ब, लेट से बन जाएगा, बना लो। तो सबसे पहले क्या यूज करते हो, तो कहोगे सर लेट, और लेट के बाद से ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। देखो जरा, अ ग्लास ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले लो वाटर, ठीक है। अब क्या लगाओगे, कहोगे सर हम बी लगाएंगे, और बी के बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ठीक है, तो ब्रिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो ब्रॉट होता है, ठीक है। तो हो गया, लो बन गया पैसिव लेट वाले से। तो आप चाहो तो भाई इंपरेटिव से बना लो, चाहो तो आप लेट से बना लो, वो आपका चॉइस है, ठीक है। अच्छा समझो, ये कह रहा है वॉक लेफ्ट साइड ऑन द रोड, ठीक है। अब देखो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, समझो जरा कैसे पहचानोगे, वॉक टहलो लेफ्ट साइड ऑन द रोड, मतलब बाएं तरफ रोड के, ठीक है, रोड पर बाएं तरफ टहलो। तो अब कहोगे सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कैसे नहीं है, कैसे, देखो व्हाट, क्या टहलो, कुछ मिला नहीं। अब कहोगे सर होम, किसे टहलो, कुछ मिला नहीं मिला, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो भैया ये आपका लेट से नहीं बनेगा। तो याद रखना जब आपका एक मेन वर्ब हो, ठीक है, और उसके बाद से एक ऑब्जेक्ट हो, तभी हम लेट से बनाएंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं बना सकते इंपेरेटिव सेंटेंस का। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। और ऐसे वीडियो को आप देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला। और हाँ कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर दो, और कोई टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट कर दो, ठीक है, मैं बनाऊंगा बहुत ही इजी वे में। जो आपको सबसे डाउट लगे, हाँ इस टॉपिक में मुझे ना सबसे ज्यादा डाउट है, आप वही टॉपिक कमेंट कर दो, मैं उस पर बनाऊंगा बहुत ही इजी वे में, समझने लायक, कि आप समझेंगे वाह यार ये ऐसे भी हो सकता है क्या, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ एक बात और है, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये दोनों होमवर्क है, एंड होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको कमेंट में करना ही करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और ख्याल रखिए अपना, ठीक है। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मजे करते रहिए, ठीक है।